एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स एमसीक्यू चैप्टर 2 भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्रक। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। किस क्षेत्र के? तो ये होगा पहला तृतीय क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। ये होगा, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित होते हैं नहीं होते हैं। नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या, ये होगा आंसर इसका 100 दिन। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां मिलती है? सी होगा परिवहन, संचार और बैंकिंग। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग, सी आंसर होगा, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। 6 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है, आंसर होगा सी सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। 7 निम्नलिखित में से कौन अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी का लागू नहीं है? बी होगा राष्ट्रीय मनरेगा। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व तो निम्नलिखित में से किसके पास होती है? आंसर होगा सी सरकार और निजी हाथों में। 10 कौन सा क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर होगा बी प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। 11 निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? आंसर होगा बी मधुमक्खी पालन। सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, आंसर होगा बी सरकार के पास संपत्ति। इनमें से किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है? आंसर होगा ए भारत। डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। सी होगा द्वितीय। कपास एक डैश है उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद है। कपास की खेती के लिए पूर्णतः प्राकृतिक कारक पर निर्भर है। आंसर होगा डी सभी, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, जलवायु। रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष डैश लागू किया जाता है। आंसर होगा बी 2005 से। प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां डैश हैं। आंसर होगा डी परस्पर निर्भर हैं। प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां जो है वो परस्पर निर्भर हैं। आंसर होगा डी इसका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा सी ऊपर के दोनों, ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के अवसर बढ़ाना और श्रमिकों की साधारण अवस्था को सुधारना। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? बी होगा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्येक उपाय, आंसर होगा ए कपास की खेती। सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के उदाहरण है। आंसर होगा डी सभी, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार, संचार एवं बैंकिंग। प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधि कहलाती है। ये होगा प्राथमिक सेवाएं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। आंसर होगा ए कृषि क्षेत्र में भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। इसका आंसर होगा ए कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है। जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लग गए हो तो उसे क्या कहलाती है? तो आंसर होगा सी प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह गतिविधियां जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है, डैश क्षेत्र कहलाती है। आंसर होगा डी बी द्वितीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आंसर होगा सी उद्यमों का स्वामित्व। प्राथमिक क्षेत्र के से संबंधित है। आंसर होगा डी सभी, कृषि, डेयरी वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, इट मीन्स की उत्पादन से संबंधित। विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। आंसर होगा बी द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जो है वो विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। आंसर होगा इसका बी। लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती है? आंसर होगा बी सार्वजनिक क्षेत्र। किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आंसर होगा सी उद्यमों का स्वामित्व। भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं? आंसर होगा सी 61% लोग रोजगार के दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लोग को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आंसर होगा सी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को
की दृष्टि से उत्पादन कार्यों को इन तीनों क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? आंसर होगा डी, उत्पादन। परीक्षण बेरोजगारी का अन्य नाम है? आंसर होगा सी, दोनों, अल्प बेरोजगारी और दूसरा छिपी हुई बेरोजगारी। भारत में जीडीपी ज्ञात करना जैसा कठिन कार्य डैश द्वारा किया जाता है? आंसर होगा केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधियां हैं? आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, डेयरी, मत्स्य, कृषि। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? आंसर होगा सी, तृतीय क्षेत्र का, जो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देती है, तृतीय क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? आंसर होगा बी, द्वितीय क्षेत्र का। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश के अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है? आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये आर्थिक कार्यों के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? आंसर होगा बी, द्वितीय क्षेत्र। किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? आंसर होगा सी, तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसे परीक्षण बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा सी, अल्प बेरोजगार को परीक्षण बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अल्प बेरोजगार, अल्प रोजगार।